नमस्ते पेरेंट्स। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है और आज हम हनुमान जी की मुद्रा, प्राण मुद्रा और संजीवनी मुद्रा को सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसी जो मुद्रा विज्ञान, साइंस ऑफ मुद्रा, जो गुरुकुल में सारी मुद्राएं सिखाई जाती थी, ऐसी कम से कम 100 से ज़्यादा मुद्राएं हैं और हर एक बीमारी के लिए को ठीक करने के लिए अपने शास्त्रों में अलग अलग मुद्राएं होती थी। जैसे कि डायबिटीज को ठीक करना है तो उसकी भी मुद्रा होती है, किडनी की प्रॉब्लम है किसी को, या किसी का हार्ट कमजोर है, तो मुद्राओं के थ्रू, मुद्रा यानी कि अपने भगवान ने हमको ये 5 उंगलियां दी है, इसमें बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है, सीक्रेट छुपा हुआ है आपके लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। कुछ कुछ बेसिक मुद्रा तो सब लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोगों को इसको नमस्ते मुद्रा कहते हैं, तो ये नमस्ते मुद्रा भी मुद्रा विज्ञान से आई है। तो आज हम हनुमान जी का मुद्रा, हनुमान जी की मुद्रा सीखेंगे। देखो, हनुमान जी इतने ताकतवर, इतने प्राणवान, इतने बलशाली कैसे बने? क्योंकि पवन पुत्र जिसको कहते हैं, जिनके अंदर प्राण की पूरी शक्ति भरी पड़ी है और प्राण उनको इतना मजबूत बनाता है कि उनको कोई संकट या कोई तकलीफ उनको आ भी नहीं सकती, और जो हनुमान जी की मुद्रा करेगा उनके अंदर भी प्राण बढ़ने लगेगा, तो बीमारी ऑटोमेटिक, जिसको लोग आज के ज़माने में इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी का मतलब होता है जिसके अंदर प्राण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको कोई बीमारी हो नहीं सकती और कोई भी निगेटिव एनर्जी या भूत पिशाच उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो प्राण मुद्रा को आज हम 1 मिनट के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है लाइव करेंगे। ओके, तो देखो, अभी ये मुद्रा है, इसको हम प्राण मुद्रा कहते हैं। तो ऐसी जितनी भी मुद्राएं हैं हम लोग मुद्रा विज्ञान में प्रैक्टिस करेंगे। तो जिनको भी ये मुद्राएं सीखनी है, आप सीख सकते हो। जो भी बीमारी है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग मुद्रा होती है, तो लेकिन प्राण मुद्रा रेगुलरली करनी चाहिए, सभी लोगों को करनी चाहिए। आयुर्वेद में भी मुद्राओं और प्राण वायु, देखो हमारे बॉडी में हम जिंदा है प्राण वायु की वजह से, ऐसे 5 अलग अलग वायु होते हैं जो विस्तार में हम मुद्रा विज्ञान में या क्रिया योग के एडवांस सेशन में हम सीखेंगे। लेकिन आज हम प्राण मुद्रा की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो अभी आपको सही से मेरे साथ करना है। इसके लिए मैं आपको, देखो, इस तरीके से जो लोग विक्ट्री का साइन बनाते हैं, वी बनाते हैं, तो जिनके अंदर प्राण भरा पड़ा है वो हमेशा जीतेगा। वो एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें वो उसकी एनर्जी उसको जीत दिलाएगी। तो ये प्राण मुद्रा को कैसे प्रैक्टिस करना है, देखो अभी मैंने इसको ऐसे दोनों शोल्डर के पास रखा। ओके, तो 1 मिनट के लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ प्राण शक्ति को बढ़ाने का ये प्रोसेस करना है। प्राण मुद्रा के साथ ये क्रिया करनी है। तो श्वास लेते वक्त आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाना है। ओके, और श्वास छोड़ते वक्त नीचे लेके आना है। तो अगर हो सके तो आप ये शोल्डर के लाइन में, शोल्डर की सेम लाइन में दोनों हाथों को रखो और मेरे साथ ये प्रैक्टिस करो। श्वास लेते वक्त हाथ को ऊपर लेके जाओ प्राण मुद्रा में, श्वास छोड़ते वक्त नीचे। अभी यही चीज हम कम से कम 15 टाइम्स करेंगे, प्यार से, लविंग अटेंशन से श्वास लो। मेरे साथ करो, आंखें खुली रख के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर दो
और अगर आपने सही तरीके से मेरे रिदम में प्राण मुद्रा में प्राण क्रिया की तो आपको प्राण शक्ति का अनुभव होने लगेगा। आपके शरीर में हनुमान जी की शक्ति का अनुभव होने लगेगा। आंखें बंद रखिए और ये शक्ति को अपने शरीर में सेटल होने दीजिए। अगर आंखें खोलेंगे आप तो ये एनर्जी बाहर चली जाएगी, ये ऊर्जा आपके भीतर रह नहीं पाएगी और आपकी बीमारी, आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाएगी। तो कंपलसरी प्राण मुद्रा में प्राण क्रिया करके आपको 1 या 2 मिनट आंखें बंद रखनी है और प्यार से सांसें लेनी है। सांसों से प्यार करना है और यही ऊर्जा को प्रेम की ऊर्जा में लविंग अटेंशन से अपनी सांसें लेते हुए प्रेम की ऊर्जा में कन्वर्ट कीजिए। और ये ऊर्जा अगर आपके शरीर में स्थिर हो गई तो आपकी बीमारियां, आपके प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेंगे। तो ये प्राण मुद्रा और प्राण क्रिया को क्रिया योग का एक हिस्सा है ये। तो क्रिया योग में ऐसी कई मुद्राएं हैं जिससे कई बीमारियां ठीक हो सकती है। कर्मों को भुगतना जरूरी नहीं है। अगर आपने कर्म का विज्ञान सीख लिया, क्रिया योग और मुद्रा विज्ञान सीख लिया, अलग अलग मुद्राओं से आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। तो एडवांस क्रिया योग में जैसे अभी हम लोग अलग अलग बच्चों को ये मुद्राएं सिखा रहे हैं। अगर आपको मुद्रा विज्ञान को अच्छे से सीखना है और क्रिया योग के थ्रू अपने शरीर को, अपने कर्मों को ठीक करना है या उसकी सफाई करनी है, तो आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं। और ये प्राण मुद्रा हनुमान जी को याद करके अगर आप करोगे तो हनुमान जी की शक्ति आपके अंदर आने लगेगी दिन में। और ये आप कभी भी दिन में कितनी बार भी कर सकते हो सके तो आपका सुबह पेट साफ हो जाता है उसके बाद आप कीजिए। और खाना खाने के इसमें थोड़ा गैप रखिए, खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद कीजिए। खाना खाने के पहले आप कर सकते हो, सोने से पहले भी कर सकते हो। और रेगुलर जो इंसान करेगा उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसको ज़्यादा बीमारियां होगी नहीं, क्योंकि प्राण शक्ति पेन किलर का भी काम करती है, अंदर से ऑर्गन्स को रिपेयरिंग, हीलिंग करने का भी काम करती है। यही शक्ति हमको जीवित रखती है। तो प्राण मुद्रा में जब आप प्राण क्रिया करते हो, ये प्रोसेस करते हो, तो प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद है हनुमान जी के आशीर्वाद से हनुमान जी की ये मुद्रा आप अपने बच्चों को भी सिखाओगे और खुद प्रैक्टिस करोगे। धन्यवाद।